बनावली से हल की टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। लोथल से डाकयार्ड का प्राप्ति हुई है। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहा जाता था रूपक। गुप्त द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। एलोरा की गुफा में निम्नलिखित धर्मों में से कितने धर्म का जुड़ा हुआ था? एलोरा की गुफा में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों संबंधित है। विशाख दत्त जो थे ये नाटककार थे। विशाख दत्त नाटक थे विशाख दत्त। वारामिहिर ये थे खगोल वैज्ञानिक थे वारामिहिर। चरक थे चिकित्सक। ब्रह्मगुप्त थे गणितज्ञ। चरक चिकित्सक, वारामिहिर खगोल वैज्ञानिक, विशाख दत्त थे नाटक। प्राचीन भारत में युद्ध थे। बुद्ध क्या थे? एक गणतंत्र जनजाति। प्राचीन भारत में बुद्ध जो थे एक गणतंत्र जनजाति थे। बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए? बुद्ध ने परिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में की। रहीला शब्द किस भाषा में लिखा गया था? रहीला जो था अरबी में 14वीं शताब्दी से इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था। रहीला अरबी में 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था रहीला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण किया गया था? नानी घाट में चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, जबकि चिदम्बरम में हुआ था, तंजावुर में हुआ था, गंगईकोंडा चोलपुरम में भी हुआ था। राक्षसी तागड़ी की लड़ाई को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। इसे तालीकोटा की लड़ाई के नाम से राक्षसी तागड़ी लड़ाई को तालीकोटा की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। किसानों ने इतने अधिक शोषण किया जाता है कि उनके पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी नहीं बचती। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से किसने मुगल साम्राज्य में किसान की स्थिति के बारे में बताया था? फ्रांसीसी पेल्सकॉट ने बोला कि किसानों से इतना अधिक शोषण किया जा रहा था कि उसके पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी नहीं बचती थी। मुगल साम्राज्य के किसान की स्थिति के बारे में बताया था कौन? फ्रांसीसी पेल्सकॉट बताया था। चंडी मंगला 16वीं शताब्दी का एक ग्रंथ रचित कौन है? चंडी मंगला 16वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है जिसके रचयिता मुकुंद राम चक्रवर्ती हैं। योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपती ने किसके शासनकाल में किया था? अकबर के काल में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपती ने किया था। 1799 में किंग जॉर्ज की बादशाह नाम किसने उपहार में दिया था? अवध के नवाब ने 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाह नाम दिया था। आरंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्राकृतिक की पूजा और यज्ञ। आरंभिक वैदिक आर्यों का धर्म था मुख्यतः प्राकृतिक की पूजा और यज्ञ। अस्तंकवासी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म से। अस्तंकवासी जैन धर्म से संबंधित है। अशोक के रुमनदेई स्तंभ शिलालेख के संबंध में कौन सा कथन सही है? गांव से वसूला जाने वाले कर में कमी के बारे में। अशोक के रुमनदेई स्तंभ शिलालेख में गांव से वसूले जाने वाले कर के बारे में कमी के बारे में जानकारी मिला है। भूमि पुत्रवाद का विवाद किससे संबंधित? क्षेत्रवाद से। भूमि पुत्रवाद का विवाद क्षेत्रवाद से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है जिसमें है ऋग्वेद में शाकाल के बारे में जानकारी मिला। यजुर्वेद से कन्नव के बारे में जानकारी मिला। सामवेद में रानायनी के बारे में जानकारी मिला है। सामवेद में अर्थववेद में पीपललाद के बारे में जानकारी मिला। पीपललाद के बारे में अर्थववेद में जानकारी मिला। सामवेद में रानायनीय के बारे में जानकारी मिला था। यजुर्वेद में शाकाल के बारे में जानकारी मिला था। शाकाल यजुर्वेद में कन्नव के बारे में जानकारी मिला। ऋग्वेद में शाकाल के बारे में जानकारी मिला। निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित क्षेत्रीय शैलियों में स्तंभ पर
साफ शाखा का नक्काशी एक विशेषता है। केवल 2 प्रतिहार का, यह प्रतिहार का विशेषता है। मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित क्षेत्रीय शैलियों में स्तंभ पर सांप शाखा की नक्काशी का विशेषता ये था प्रतिहार का। मौर्य काल में सीता कर लागू होता था राजस्व के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर। मौर्य काल में सीता कर लगाया जाता था राजस्व के स्वामित्व वाली भूमि पर, कृषि भूमि पर। किस शिलालेख में सबसे पहले सती का साक्ष्य मिला है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख से। भानुगुप्त का एरन अभिलेख से सर्वप्रथम सती का अभिलेख हुआ, साक्ष्य मिला है। फ्रांसीसी यात्री टेवेर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकांश घर किससे बने होते थे? ईंट और पत्थर के। फ्रांसीसी यात्री टेवेर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकांश घर किससे बने होते थे? ईंट और पत्थर के बने होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री और उसकी राष्ट्रीयता का सही मिलान नहीं है? कौन सी यात्री और उसकी राष्ट्रीयता का सही मिलान नहीं है? जीन बेस्टिक टेवेर्नियर। जीन बेस्टिक टेवेर्नियर डच, गलत था, जबकि इब्न बतूता मोरक्को का था। डुआर्टे बारबोसा पुर्तगाली था। निकोलोसो मुंची बेनिस का था। निकोलो मुनिची बेनिस का था। डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाली का था। इब्न बतूता मोरक्को का था। निम्नलिखित में से किसने मध्ययुगीन इब्नियादी डाक प्रणाली को 2 प्रकार बनाया था? घोड़ा डाक जिसे उल्लुक कहा जाता है और पैदल डाक जिसे दावा कहा जाता था। इब्न बतूता ने मध्ययुगीन इब्नियाई डाक प्रणाली के 2 प्रकार बनाए, जिसमें घोड़ा डाक जिसे उल्लुक कहा गया और पैदल डाक जिसे दावा कहा गया। आगंतुकों में से किसने मध्ययुगीन विजयनगर की तुलना रोम से किया? डिमिगोपेस ने मध्ययुगीन विजयनगर की तुलना रोम से किया। फर-ए-इजादी का विचार जिस पर मुगल राजस्व आधारित था, सबसे पहले किस सूफी संत द्वारा विकसित किया गया था? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। फर-ए-इजादी का विचार जिस पर मुगल राजस्व अधिकारी था, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सूफी संतों द्वारा विकसित किया गया था? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। चिश्त शहर जिससे सूफी चिश्ती सिलसिला का नाम मिलता है, स्थान है मध्य अफगानिस्तान में। चिश्त शहर जिसमें सूफी चिश्ती सिलसिला का नाम मिलता है, मध्य अफगानिस्तान में है। अकबर के अधीन भूमि का वर्गीकरण, स्पष्टीकरण। अकबर के समय में पोलाज किसे कहा जाता था? प्रत्येक फसल के लिए प्रतिवर्ष क्रमिक रूप से खेती की जाने वाली, कभी कभी परती नहीं छूटती थी, उसे पोलाज कहा जा रहा था। पोलाज। प्रति भूमि किसे कहते थे? प्रति भूमि वह था जो कुछ समय के लिए खेत से बाहर रखा जाता ताकि वह अपनी पुनः स्थिति प्राप्त कर सके। कुछ समय के लिए खेत को बाहर रखा जा रहा था ताकि वो अपनी स्थिति को प्राप्त कर सके, उसे प्रति कहते थे। चचर किसे कहते हैं? चचर भूमि जो था, यह था 3 या 4 वर्ष पर तक परती पड़ी हो। 3 से 4 वर्ष तक परती पड़ी भूमि को चचर कह रहे थे। बंजर किसे कहते हैं? 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना जोती गई भूमि को बंजर कहते हैं। 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना जोती गई भूमि को बंजर। चचर 3 या 4 वर्ष तक परती पड़ी भूमि को चचर। परौती भूमि। परौती क्या था? कुछ समय के लिए खेती से बाहर रखा गया ताकि वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सके, उसे परौती कहते थे। पुलाज। प्रत्येक फसल के लिए प्रति वर्ष क्रमिक रूप से खेती की जाती थी, तभी कभी परती नहीं होती, उसे पुलाज कहते थे। सिंध सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का पहला प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। कथन सही है। जैसे केवल हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुआ था। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुआ। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में, यह अभी पाकिस्तान में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोड दिया गया जिसमें दोनों कथन सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा वासियों ने सड़कों और नालियों के नेटवर्क के साथ योजनाबद्ध शहर विकसित किया था। हड़प्पा वासियों ने सड़कों और नालियों के नेटवर्क के साथ योजनाबद्ध शहर विकसित किया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम से समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था। कौन सा वैदिक ग्रंथ मोक्ष के बारे में बात करता है? उपनिषद वैदिक ग्रंथ मोक्ष के बारे में जानकारी मिलता है। धर्म और इत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक
केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में कथन विचार करना है, दोनों कथन सही है। धर्म एक व्यक्ति की स्वयं और दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत कर्तव्यों का अवधारणा थी धर्म, जबकि रीति था मौलिक नीति कानून था जो ब्रह्मांड और उसके निहित सभी तत्वों को गतिविधि को नियंत्रित करता था। जैन साहित्य के संबंध में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुना। जैन के बारे में कथन एक सही है। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 भाग थे। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 भाग थे। प्रगोत जो था यह कहाँ का था? अवंती का था। प्रगोत राजा राज्य अवंती से संबंधित था। उदयन जो था यह था वत्स्य से संबंधित उदयन। प्रसेनजित था कौशल के संबंधित प्रसेनजित था। अजातशत्रु मगध से संबंधित अजातशत्रु मगध से। प्रसेनजित कौशल से। उदयन जो था ये था उदयन था वत्स्य से संबंधित वत्स्य से संबंधित। प्रगोत ये था अवंती से संबंधित था। प्रगोत अवंती से, उदयन वत्स्य से, प्रसेनजित कौशल से। प्रसेनजित जो था ये था मगध से। प्रसेनजित था कौशल से। अजातशत्रु मगध से संबंधित था। उदयवन वासवदत्त की कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से। उदयन वासवदन की कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय अभिलेख देश में संकट के दौरान उपयोग किए जाने वाले खाद्यान्न को संरक्षित करने का सबसे पहली शाही आदेश था? सहगौरा ताम्रपत्र। अशोक के बारे में जानकारी है शिलालेख में। कोई भी व्यक्ति जो अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की आलोचना करता है, वह अपने संप्रदाय को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यह अशोक का कथन था। कोई भी व्यक्ति जो अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है और अपने संप्रदाय के प्रति अधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की आलोचना करता है, वह अपने संप्रदाय को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। सम्राट अशोक ने अपनी तीर्थयात्रा के दौरान गया कुशीनगर, सबसे पहले गया, उसके बाद कुशीनगर के बाद लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु के बाद सारनाथ के बाद श्रावस्ती। सम्राट अशोक ने अपनी तीर्थयात्रा के दौरान निम्नलिखित स्थानों का दौरे के मार्ग को अपनाया था। सबसे पहले गया के बाद कुशीनगर के बाद लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु के बाद सारनाथ के बाद श्रावस्ती का दौरा यात्रा के थे सम्राट अशोक। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ब्राह्मी लिपि को दाएं से बाएं लिखी जाती थी प्राचीन भारत में। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के दौरान न्यायिक अदालतें मौजूद थी। कितने न्यायिक अदालत थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार? धर्मस्थ्या था और था चौथा कंकट शोधन। नंद के बाद किस राजवंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य ने। खजुराहो का मंदिर संबंधित था हिंदू और जैन दोनों से। स्वप्नवास दत्त के लेखक भास थे। भास। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल राजवंश कौन था? पाल था, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल राजवंश थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंडलग्राम में। त्रिपिटक बौद्ध से संबंधित था। मिलिंद पाली महाकाव्य था। पाली। तीसरे बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया? मुगलिपुत्र तीसरे। द्वैतवाद के रचनाकार कौन थे? माधवाचार्य। द्वैतवाद के रचनाकार थे माधवाचार्य। कौन कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन का संस्थापक था? बसवन्ना। कर्नाटक के वीरशैव आंदोलन के संस्थापक बसवन्ना थे। शेख मयुद्दीन बख्तियार काकी और फरीद उन दीन गंज ए शकर थे प्रसिद्ध चिश्ती संत। शेख मयुद्दीन बख्तियार काकी और फरीद उद दीन संत ए शंकर ये सभी थे प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। अलवार कौन थे? जो विष्णु को भक्ति में लीन थे उसे अलवार कहा गया है। जो विष्णु की भक्ति में लीन थे उन्हें अलवार कहा गया। विजयनगर साम्राज्य में
शाही शाही केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? शाही केंद्र के बारे में तीनों कथन सही है। शाही केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित थी विजयनगर के साम्राज्य के शासन में। शाही केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। इसमें 60 से अधिक मंदिर शामिल होते थे। शाही केंद्र बस्ती में 60 से अधिक मंदिर शामिल होते थे। इस स्तर पर लगभग 30 भवन परिसर की पहचान महलों के रूप में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में शाही केंद्र के बारे में जानकारी मिला है कि शाही केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित होते थे। इसमें 60 से अधिक मंदिर मिलती है। इस स्थल पर लगभग 30 भवन परिसर की पहचान महल के रूप में की गई थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा अनुष्ठान उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच का नाम क्या था? महानवमी डिब्बा था। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? अमर सैन्य कमांडर था। विजयनगर में अमर नायक का वर्ग सैन्य कमांडर से संबंधित था। विजयनगर में अमर नायक को सैन्य कमांडर कहते थे। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? 1565 में तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर का साम्राज्य का पतन हुआ था 1565 में। प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अमूल मात्तवल्य की घोषणा तेलुगु में प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अमूल मालतवल्य की भाषा थी तेलुगु। निम्नलिखित में से किसी ने 1856 में हम्पी में पुरातात्विक अन्वेषण अवशेषों की पहली पुख्त तस्वीर ली थी? अलेक्जेंडर ग्रीनलो ने सबसे पहले 1856 में हम्पी में पुरातात्विक अवशेषों की पहली पुख्त तस्वीर लिया था अलेक्जेंडर ग्रीनलो ने। योग वासिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपत ने किसके शासन में किया था? अकबर के शासनकाल में किया था। किसने दिल्ली में लाल किला बनवाया? शाहजहां ने। कौन हुमायूं नामा के लेखक? गुलबदन बेगम। 16वीं शताब्दी का ग्रंथ चांडी मंगला किसके द्वारा रचित था? मुकुंदराम चक्रवर्ती के द्वारा 16वीं शताब्दी में चांडी मंगला लिखा गया था मुकुंदराम चक्रवर्ती के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना था वह हॉल जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ चर्चा करता था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना था वह हॉल जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ चर्चा करता था। मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम इक्ता किससे प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक से। मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम इक्ता किसे प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम इक्ता प्रदान किया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान रक्त और लौह की नीति अपनाया था? बलबन। दिल्ली का कौन सा सुल्तान रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? बलबन। गुलामों का गुलाम किसे कहा था? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है। कथन ए और दोनों सत्य है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया तथा सभी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित रखा था। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सभी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित किया। बलबन। वह मंगोल आक्रमण से उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करना चाहता था। वह मंगोल आक्रमण को उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करना चाहता था। इल्तुतमिश की जनजाति का नाम था शमसी। बलबन था इलबारी। जलामुद्दीन यकूब जो था हबसी था। मंगू ये था मंगोल। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? कृषि से। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए कोही अमीर कोही कृषि विभाग को बोलते थे। दीवान ए अमीर कोही। सर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। सर्ब कर। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया। किसे गुलरुखी के उपनाम से जाना जाता है? कविता था सिकंदर लोदी। किसने गुलरुखी के उपनाम से अपनी कविता लिखा? सिकंदर लोदी ने। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। निम्नलिखित विचार के सही कालक्रम बताना है। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। उसके बाद तुगलकाबाद किला बना। सबसे पहले कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद किला बना। उसके बाद लोदी गार्डन बनाया गया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था।
अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? अलाई दरवाज़ा को बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनाया। बुलंद दरवाज़ा को बनाया था अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में शाहजहाँ ने किया। आगरा में शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण किया। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में औरंगजेब ने किया था। दिल्ली में औरंगजेब और आगरा में शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तारिक ए हिंद किसे कहते हैं? तारिक ए हिंद अलबरूनी को तारिक ए हिंद कहते हैं। अलबरूनी का लेखक रचना तारिक ए हिंद किसने लिखा था? अलबरूनी ने। तारिक ए हिंद अलबरूनी ने लिखा। तारिक ए दिल्ली किसने लिखा था? तारिक ए दिल्ली खुसरो के द्वारा लिखा गया था। तारिक ए दिल्ली। रहेला किसने लिखा था? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने रहेला लिखा। तबकात ए नासरी किसने लिखा? तबकात ए नासरी मिनहाज ने लिखा था। मिनहाज ने तबकात ए नासरी लिखा। तारिक ए हिंद अमीर खुसरो तारिक ए हिंद अलबरूनी लिखा था। तारिक ए हिंद। तारिक ए दिल्ली अमीर खुसरो ने लिखा। तारिक ए दिल्ली। रहेला इब्न बतूता लिखा था। तबकात ए नासरी मिनहाज ने लिखा। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में रहा। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उल सिराज था। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उल सिराज था। किताब उल हिंद प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? अलबरूनी। किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम अलबरूनी था। कल्याण मंडप का निर्माण किस राज्य में मंदिर निर्माण का मुख्य उल्लेख्य विशेषता थी? विजयनगर। कल्याण मंडप का निर्माण किस राज्य में मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? विजयनगर की। किस राज्य की राजधानी दो भाइयों हरिहर बुक्का ने बनाया था? विजयनगर को। बौद्ध ग्रंथ मिज्जम निकाय किस भाषा में लिखी गई थी? पाली में। बौद्ध ग्रंथ की मिज्जम निकाय पाली भाषा में लिखी गई थी। किसी यूरोपीय यात्री ने कहा था कि एक हिंदू महिला कहीं भी अकेली जा सकती थी, जहाँ तक कि सबसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी, और उसे कभी भी बेकार बैठे लोगों को अशिष्ट निगाह या और मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। किसने कहा था? एबेजेट डुबोस ने बताया कि यूरोपीय यात्री ने बोला कि एक हिंदू महिला कहीं भी अकेली जा सकती थी, जहाँ तक कि उसने भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी और कभी भी बेकार बैठे लोगों के अवशिष्ट निगाह और मजाक से डरने की जरूरत नहीं था। भारत में सूफीवाद के बारे में विचार करना है। भारत के सूफीवाद के बारे में दोनों कथन सही है। सूफी संतों की कब्रों पर जियारत नामक तीर्थयात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सूफी संतों की कब्र पर जियारत नामक तीर्थयात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों का सबसे प्रभावशाली समूह चिश्ती था। भारत में सूफियों का सबसे प्रभावशाली समूह चिश्ती था। सूफियों की भाषा जियारत क्या थी? सूफियों की भाषा जियारत बरक़ात आध्यात्मिक कृपा की तलाश के लिए सूफी संतों की कब्रों को तीर्थयात्रा। सूफियों की भाषा जियारत क्या थी? बरक़ात आध्यात्मिक कृपा की तलाश के लिए सूफी संतों को कब्र को तीर्थयात्रा करना। खोजा जो इस्माइली संप्रदाय की एक शाखा थी द्वारा विकसित साहित्यिक विद्या का नाम था जिनाह। अकबर ने 1598 में एक फरमान जारी किया जिसमें गुजरात के खंभात शहर के निर्माण के अनुयायी चर्च के बारे में। अकबर ने 1598 में एक फरमान जारी किया जिसमें गुजरात के खंभात शहर में निर्माण की अनुमति दिया चर्च का। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी को किस नाम से जाना जाता है? मुनिस अल अरवाह। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम है मुनिस अल अरवाह। चंदावर की लड़ाई कब हुआ था? चंदावर की लड़ाई 1194 में चंदावर की लड़ाई हुआ। तैमूर का आक्रमण जो हुआ था, तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। तालीकोटा का लड़ाई हुआ था। तालीकोटा का लड़ाई हुआ था 1565 में। तालीकोटा की लड़ाई हुआ 1565 में। घाघरा की लड़ाई 1529 में हुआ था। घाघरा की लड़ाई 1529 में हुआ। चंदावर की लड़ाई हुआ था 1194। तैमूर का आक्रमण 1398। तालीकोटा की लड़ाई 1565। घाघरा की लड़ाई 1539 में हुआ था। किस शासन काल के दौरान जजिया को फिर से शुरू किया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में जजिया को फिर से शुरू किया गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह।
बाबर बाबर ने जमा मस्जिद संभल में बनवाया था। बाबर के द्वारा जमा मस्जिद संभल में बनाया गया। हुमायूं के द्वारा दीन पनाह का निर्माण करवाया गया था। अकबर के द्वारा जहांगीरी महल अकबर के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर के द्वारा अकबर का मकबरा पूरा करवाया गया। बाबर ने जामा मस्जिद संभल में बनाया। हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया। जहांगीर ने अकबर का मकबरा को पूरा करवा दिया। दस्तान दस्तान ए अमीर हज्जा का चित्र किसने बनाया था? मीर सैयद अली ने। दस्तान ए अमीर हज्जा का चित्रण मीर सैयद अली ने बनाया। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने किया था। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने किया था।